में मैंने आपको बताया कि राजा अज जो है घर जाते हैं और उनके यहाँ एक साधु भिक्षा मांगने ब्राह्मण आता है। तो भिक्षा में फिर अपना अशर्फी देते हैं, नहीं लेता है। फिर माला देते हैं तो भी नहीं लेता, कहा ये तो सब प्रजा का है। तो फिर राजा अज रात में भेष बदल के अपने राज्य में जाते हैं। रात को एक लोहार के घर जाते हैं, रात भर लोहार के साथ काम करते हैं, यानी कि लोहा पीटते हैं, जिससे उनको एक पैसा या एक आना मिलता है उनको। फिर वो सुबह आते हैं और उस ब्राह्मण के घर जाते हैं कि उसे मैं दान दे पाऊँ। जब वहाँ जाते हैं तो ब्राह्मण नहीं मिलता है, तो उसकी पत्नी को ये दान एक पैसा एक आना जो भी होता है वो दे के चले जाते हैं। जब वो ब्राह्मण भिक्षा मांग के आता है तो उसकी पत्नी बताती है कि राजा आए थे और ये दान दे के एक पैसा दिए हैं। और वो ब्राह्मण वो पैसा लेता है और वो ज़मीन पे फेंक देता है। ज़मीन पे फेंकने से गड्ढा हो जाता है और उस गड्ढे में से एक सोने का रथ निकलता है और वो रथ जो है आकाश में चला जाता है। फिर साधु या ब्राह्मण वो एक गड्ढा और खोदता है, फिर दूसरा रथ निकलता है। इसी प्रकार 9 रथ निकलते हैं और सब आसमान यानी आकाश में चले जाते हैं। 10वां जब रथ निकलता है तो उसमें एक बालक आता है और वो पृथ्वी पे रथ रुक जाता है सोने का, और उस पे से बालक के रोने की आवाज़ आती है। फिर वो ब्राह्मण उस बालक को लेके राजा अज के पास जाते हैं, कहते हैं राजा ये बालक आपका है। तो जब जाते हैं तो राजा अज उस बालक को लेते हैं तो पूरी कहानी ब्राह्मण बताता है कि आपने जो मुझे दान एक पैसे का दिया था उससे फेंकने पे गड्ढा हुआ, और गड्ढा जब मैं खोदता गया तो 9 रथ सोने के निकले जो आसमान आनी आकाश में चले गए, लेकिन 10वां रथ जब निकला तो उसमें इस बालक मिला। और इसी प्रकार राजा अज ने उस बालक का नाम दशरथ रखा, जो राम के पिता दशरथ हुए। तो ये कहानी है। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों आप जब सुनेंगे तो पूरी आपकी राजा दशरथ कैसे पैदा हुए, राजा अज कौन थे, ये पूरी कहानी आपको पता चलेगी। थैंक यू सो मच इस कहानी को सुनने के लिए। कोई त्रुटि हो तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। जितनी मुझे जानकारी थी वो मैंने देने की कोशिश की आपको, और इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।